कल देर रात जो है किश्तवाड़ ज़िला प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर सामने आया, जिस ऑर्डर में ये कहा गया था कि किश्तवाड़ के इलाके में कोई भी रमज़ान के महीने भी कोई भी डोनेशन नहीं होगी जब तक उस डोनेशन की प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो और कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन ना हो। यानी कि रमज़ान के महीने में हमने देखा पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में, स्पेशली कश्मीर घाटी के साथ साथ जितने भी मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे डोनेशंस की केसेस जो है सामने आते देखने को मिल रहे हैं। हम कश्मीर की बात करें, जम्मू किश्तवाड़ की बात करें, दोड़ा की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे केसेस जो है रमज़ान के महीने में ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। वहीं किश्तवाड़ में कल जो ज़िला प्रशासन है उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि किश्तवाड़ में भी कोई भी ऐसा डोनेशन फंड अपील रेज नहीं होगी जब तक उसको कंसर्न अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिलेगी और केस वेरीफाई नहीं होगा। यानी कि अगर आपको किश्तवाड़ के इलाके ज़िले में कोई भी फाइनेंशियल नीड है, उससे पहले आपको ज़िला प्रशासन के साथ साथ या मस्जिद उलमा, चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें, जामिया मस्जिद प्रेसिडेंट की बात करें या बाकी जितने भी ऑर्गेनाइज है वहाँ पे, उनसे आपको परमिशन लेना है। उसके बाद जब आपको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद आप डोनेशन अपील के लिए वहाँ पे वॉइस अपनी रेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब ये ऑर्डर सामने आया उसके बाद डिप्टी सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सुरेंद्र चौधरी ने इस ऑर्डर को आड़े हाथों लेके ये कहा कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल ना है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल हो, कोई भी ऐसा ऑफिशियल को कोई अनुमति नहीं है कि वो मजहबी चीज़ों में दखल अंदाजी दे। यानी कि उनका अटैक जो था वो डायरेक्टली जो ज़िला प्रशासन किश्तवाड़ की है उन पे था कि उनको जो है इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा किश्तवाड़ में लगातार हमने देखा कि कई सालों से लगातार ऐसे डोनेशन फंडिंग के लिए अपील जो होती थी और जो नीडी पीपल्स है उनको वो पैसा पहुँचता था। लेकिन जो ऑर्डर कल हमें देखने को मिला उसमें ये बताया गया कि किश्तवाड़ में ऐसे कई सारे NGOs नमूदार होते हैं जो कहीं रजिस्टर है ही नहीं, जिनका नाम निशान कहीं है नहीं, जो वहाँ पे फंड कलेक्ट करके फिर उसी के साथ पैसा हड़पने के साथ ही वो गायब हो जाते हैं। यानी कि जो नीडी पीपल है, जो केस वेरीफाइड है, जिनको नीड है पैसों की, उन तक वो पैसा पहुँचता नहीं है। इसी के हक हित में जो है कल ज़िला प्रशासन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि कोई भी डोनेशन अपील जो है, डोनेशन फंड कोई भी नहीं ले सकता है जब तक कि उसको ज़िला प्रशासन की तरफ से जो है कहीं ऑर्डर नहीं मिला होगा या कोई परमिशन नहीं हुई होगी। इसमें जो कई लोगों ने इस स्टेप का वेलकम किया और कई सारे लोग जो है इसमें नाराज़ देखने को मिले और उनमें से जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी है, जिन्होंने इस ऑर्डर को आड़े हाथों लेके जो है डायरेक्ट अटैक जो है वहाँ के ज़िला प्रशासन से किया है कि इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाहिए कि मजहबी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, दूर रहे। और उसके साथ साथ हमने देखा लगातार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में इस बात पे भी हंगामा उठाया कि ऑफिशियल्स को चाहिए इस चीज़ से दूर रहे, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे ऐसे अनवेरीफाइड केसेस हैं जो पैसे लेते हैं और वो पैसे कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो हम सबको बखूबी पता है। जम्मू कश्मीर घाटी में ऐसे सारे केसेस देखने को मिले जो अनवेरीफाइड केस है, जो रमज़ान के ही महीने में लोगों से फाइनेंशियल अपील के लिए जो है कुछ वीडियो सामने आते हैं, कुछ केसेस सामने आते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे सामने आते हैं जिससे लोग उनको फ़ंड जो है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। लेकिन कल किश्तवाड़ में ऐसा ऑर्डर आना, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों में जो है एक कुछ लोगों ने उसका वेलकम किया और कुछ लोग जो है इस ऑर्डर से नाराज़ देखने को मिले। उस ऑर्डर में जो है डिप्टी सीएम भी नाराज़ देखते हुए देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इस रमज़ान के महीने में हमने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर घाटी में ऐसे सारे केसेस, ऐसे सारी हेल्प के लिए जो है वीडियो सामने आते हैं जिसमें कई सारे पेशेंट्स भी होते हैं या इन पेशेंट्स में CA पेशेंट्स भी होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी होते हैं, बोन मैरो पेशेंट्स भी होते हैं या नीडी पीपल होते हैं जिनको इस फंड की ज़रूरत होती है, जिनको इस पैसों की ज़रूरत होती है। उनमें जो है क्लियर कट में जो है कल ऑर्डर दिया गया है कि जो NGO रजिस्टर्ड हो और उनके पास वेरीफाइड केस हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, प्रॉपर परमिशन हो, उसके बाद वो ज़िला किश्तवाड़ में ऐसे डोनेशंस के लिए वो पैसे ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन, विदाउट प्रॉपर केस है, विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज़। कोई भी वहाँ पे
फंड रेज नहीं कर सकता है। उसको सुरेंद्र चौधरी ने कल से अपोज किया है। सुरेंद्र चौधरी का कहना यह है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मजहबी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारी सरकार जो है ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी का भी वो ख्याल रख रही है, उन चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। स्पीकर साहब, कल हाउस की कार्रवाई के दौरान ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर निजामुद्दीन भट्ट साहब खड़े हुए थे और उसके बाद अहमद मीर साहब ने भी उस हवाले से बात की थी कि किश्तवाड़ में एक ऑर्डर जारी हुआ है ज़कात और डोनेशंस को लेके, और ये कहा गया कि हुकूमत जो है मजहबी मामलों में दखल दे रही है। मैंने इसमें तहकीकात करने की कोशिश की और पता ये चला कि डीसी ने अपनी मर्जी से या हवा में देख के जो है ये ऑर्डर जारी नहीं किया। रमज़ान से पहले हर डीसी को कहा गया था कि वहाँ लोकल लोगों से बात करके रमज़ान के प्रिपरेशन की जो है वो तैयारी करें। उस मीटिंग के दौरान किश्तवाड़ के आसपास और किश्तवाड़ शहर के मजहबी लीडर जो हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी के, वो डीसी साहब से मिले और उन्होंने खदशात जाहिर की कि कई लोग जो हैं वो नकली एनजीओ सिर्फ रमज़ान के दौरान कायम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को पता नहीं चलता। किसी के पेशेंट के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, पेशेंट है भी या नहीं उसका भी उनको पता नहीं चलता। तो उन्होंने डीसी साहब से गुजारिश की थी कि असली एनजीओज जो हैं उनको नुकसान होता है, उनको पैसे नहीं मिलते और ये लोग जो है घपला करते हैं। उन्होंने डीसी से गुजारिश की थी कि इस तरह का कोई ऑर्डर जारी करे ताकि ये सिलसिला रुक जाए। उन मजहबी लीडरों के बात पे डीसी ने ये ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर का इस्तकबाल किश्तवाड़ के जामा मस्जिद के इमाम ने किया है, बाकी मौलवियों ने किया है, मजहबी लीडरों ने किया है। मेरी यहाँ ऑनरेबल मेंबर साहब से और बाकियों से गुजारिश होगी कि हमें हर चीज में सियासत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए। कभी कभार जो है ये फैसले जो हैं ये सियासी बुनियाद पर नहीं लिए जाते, लोगों से मशवरे करके जो है लिए जाते हैं। हमें इन चीजों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।